आज हम आपका परिचय एक ऐसी माँ से कराएंगे जो यहां आई हैं अभी। कल ही ये माँ आई, कल ही माँ ने मेरे से बताया क्या दिक्कत है ये खुद बताएंगी, क्यों इन्हें आना पड़ा ये खुद बताएंगी। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? हम गोटे गांव से आए हैं। गोटे गांव, मध्य प्रदेश। हाँ। कौन कौन है आपके घर में? अब हमारी तो बिटिया है। ये बेटी है आपकी? तो आपकी बेटी आपको लेके आई है? हाँ, तो बेटी क्यों लेके आई हैं? बेटी सेवा खुद भी तो कर सकती हैं। कल 1 साल का। अच्छा, 1 साल किया। 1 साल और बेटा है आपका? है, कैंसर होगा, कैंसर होगा। बेटे को कैंसर है, तो फिर बेटे को कैंसर है तो बेटे का बेटा, बहू, बच्चे छोटे हैं, तो फिर छोटे बच्चों को तो दादी की बहुत जरूरत है। बहू की है। बहू तो बहू हमें मारा था। बहू आपको मारती है? हथियार मारा, हंसिया मारो, तलवार मारे, चमीटा मारो। बहू आपको चमीटे से मारती है। देखो, माँ का बेटा है और माँ की बहू माँ को मारती है, मतलब बहू अपनी सास को चमीटे से मारती है। 1 साल तक अपनी बेटी के घर रही, अब वो बेटी ही माँ को लेके यहाँ आई है। खुद की औलाद सेवा नहीं करती, खुद की औलाद। मैया बेटी से बात कराइए। हाँ, वो क्या नाम है आपका मैया? हमारा मुन्नी दुबे। तो आप अपनी माँ की सेवा क्यों नहीं करती हो? 1 साल रखे, वो अब रहती नहीं हमारे पास। 1 वर्ष आपने रखा, अब वो नहीं रहना चाहती? नहीं। क्यों? कहती हम नहीं रहेंगे, बेटी कहाँ नहीं रहना, हमको आश्रम जाना है। अच्छा। इधर आना है आपके पास, इधर आ गए। आपके पास आना। तो इनकी बहू इन्हें मारती हैं? हाँ, वो तो मारती है बहन को, डरती नहीं है। मतलब आपकी भौजाई? हाँ, भाभी। भाभी आपकी इनको मारती हैं? तो आपने भाभी को समझाया नहीं कि माँ को ऐसे क्यों मारती हो? नहीं बोलते साहब, नहीं बोली मैंने गुरुजी। आप बोलती नहीं है, क्यों? ऐसा ही। मैया, तो आपकी बेटी तो आपको रखने को तैयार है। अब कहाँ रहे हैं, उनके खुद है 3 बाल बच्चे हैं। अच्छा, बेटी के खुद बच्चे हैं? बच्चे हैं, नाती है, उनके खुद नाती नतरा होगा। क्या दिन रखें देहा में, क्या दिन रहा, कितने दिन रखें। बेटी आपको कितने दिन रखेगी ये कह रही हैं आप? हाँ। देखिए हालात कैसे हैं। बेटा है, कैंसर है, बहू है, मारती है, बेटी है तो बेटी के भी बच्चे हैं। माँ कह रही है कितने दिन रखेंगी बेटी हमें? बात सही है। कौन किसे कितने दिन रखता है? कौन किसे कितने दिन रखता है? तो गौरी गोपाल आश्रम में मैया आप आई हैं, आपको यहां रहने का मन है? आपको यहाँ रहने के, हमने कोई पैसे तो नहीं लिए आपसे? नहीं साहब, कुछ नहीं। इन माँओं से कोई पैसा नहीं लिया गया। अच्छा आप बताओ, इन माँ को यहाँ रखें या ना रखें? आप लोग उत्तर दीजिए जोर से। रखें या ना रखें? ये माँ जरूरतमंद है या नहीं है? ना? तो ये माँ यदि जरूरतमंद है और आप सब चाहते हैं कि रखें, तो ऐसी ही यहाँ पर 280 माता थीं, ये माँ और आई तो 281 माता हो गई। इन माँओं का रहना खाना सब कुछ है। ये सब कुछ व्यवस्थाएं इनकी कब होती हैं? जब आप सब सहयोग करते हैं। इन माँओं से तो हम 1 रुपया नहीं लेते, लेकिन आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप इन माँओं को आप सहारा जरूर देंगे। आप इन माँओं के बेटा बेटी बनकर आप अपने हाथ जरूर बढ़ाएंगे, क्योंकि आप सबके सहयोग से ये गौरी गोपाल आश्रम में 281 माएँ सुखपूर्वक रह रही हैं, जिनके अपनों ने छोड़ दिया। अपनों ने जब घर से मार कर निकाला तो कहाँ जाएंगी माँ? आप अपने माँ बाप के साथ ऐसा गुनाह ना कीजिएगा, मेरी प्रार्थना है। और इस माँ के साथ यदि बहू ने गुनाह किया है तो कोई बात नहीं, बहू को भगवान सद्बुद्धि दें और हम इनके बेटा बेटी बनकर
हम इनकी सेवा के लिए अपने दोनों हाथों को बढ़ाएं। आपको लगे देखो इन माओ की सेवा हो सके, इसके लिए ये आपका भाई अनिरुद्धाचार्य, आपका बेटा दिन रात मेहनत करता है। इन माओ के लिए ये वृद्धाश्रम बन रहा है जहां 1000 माएँ रह सकेंगी। इन माओ के लिए ही मैं आपसे भीख मांगता हूं कि आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करो। आप सहयोग करते हैं तो आश्रम में जो माओ के लिए निर्माण हो रहा है, माओ का घर, ये आश्रम तो माओ का घर है ना, इस निर्माण के सहयोग के लिए निर्माणाधीन आश्रम में एक ईंट का, एक बोरी सीमेंट का एक कमरा बनवाकर, एक कमरे की छत डलवाकर, इन माओ को रोटी देकर, भोजन देकर, आप एक दिन का माओ को भोजन दे दें, एक दिन के दूध की सेवा कर दें कि आज हमारी ओर से 280 माओ को दूध पिलाया जाए, आज हमारी ओर से दवाइयाँ बांटी जाएं, आज हमारी ओर से भोजन बांटा जाए। कुछ कुछ सेवा लेंगे आप तो ये सेवा होगी, वरना आपका ये भाई, मेरी कोई फैक्ट्री, कोई बिजनेस व्यापार तो है नहीं, आप सबसे मांग मांग कर ये सेवाएं चल रही हैं। मेरा भी मन करता है, मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि आप लोग क्या सोचते होंगे कि अनिरुद्धाचार्य तो बस मांगता ही रहता, क्या करें, मजबूरी है। ये माँ कल ही आई यहाँ पर और इन्हें रखना मजबूरी है, और जब रखेंगे तो व्यवस्थाएं लगेंगी कि नहीं? रोटी तो लगेगी ना, रहने को पलंग तो चाहिए ना, हवा तो चाहिए ना पंखा की, क्या नहीं लगेगा? कल को बीमार पड़ेंगी ये माँ तो इनके बेटे को थोड़ी फोन लगाएंगे। इन माओं की सेवा तुरंत हॉस्पिटल भेजकर सेवा होती है, दवाइयाँ होती हैं। आपको लगे कि आपको भी सेवा से जुड़ना चाहिए तो आप गौरी गोपाल की सेवाओं को पहले आकर अपनी आंखों से देखिए, विश्वास करिए कि मैं झूठ बोल रहा हूं कि सच बोल रहा हूं, सेवा यहां चल रही है कि नहीं, फिर जुड़िएगा। मैया बाप यहीं रहिए, ये दास अनिरुद्ध आपका बेटा सेवा करेगा। आपका एक बेटा नहीं है, आपके 2 बेटे, हम सब आपके बेटे हैं। आप भी अपने माँ बाप की 2 बातें सहते तो आज माँ बाप को घर से निकालने की नौबत ना आती। आजकल क्या हो रहा है कि बूढ़े माता पिता, अच्छा बुढ़ापे में एक दोष होता है, आप बता सकते हैं कि बूढ़े आदमी में दोष क्या होता है? बूढ़ा आदमी बोलता बहुत है, बूढ़ा आदमी बहुत बोलता है, दिन भर मुंह चलाएगा, फोकट की सलाह देता फिरेगा, बहू ऐसा नहीं, बहू ऐसा नहीं, बेटा ऐसा। अरे बहू भी क्या क्या सुने, आखिरी में बोल पड़ती है। इसलिए जवाब मत दो, पलट कर सेवा करो, अपने माँ बाप की सेवा। देखो माँ बाप को खुश करने से, माँ बाप खुश हो ना हो, भगवान जरूर खुश हो जाते हैं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध माँओं की सेवा करता है। सेवा हमने अपने जीवन में क्या सीखा है? क्या सीखा? सेवा। सवेरा हुआ सेवा। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत आते हैं, पेट भर भोजन लेते हैं, बड़ा अच्छा लगता है संतों को भोजन देना। चलो ये हाथ, ये शरीर काम आ रहा है, अच्छा है। समय खर्च हो अच्छे कामों में, समय खर्च ना हो बुरे कामों में। आओ वृंदावन, अपने हाथ से संतों की पीड़ा सुनो, अपने कानों से इनकी पीड़ा सुनो। ये देखो ये साधु हैं, ये देखिए ये फुटपाथ पर रहने वाले ये संत हैं जो वैसाखी लेकर आते हैं। यहाँ अन्न क्षेत्र बढ़ता है गौरी गोपाल आश्रम में, संतों को रोटी मिलती है, कितना बढ़िया काम है। यदि आप किसी संत के काम आ जाएं, किसी को आप रोटी दे पाएं तो कितना बेहतर है। ये संत फुटपाथ पर रहने वाले हजारों संत यहाँ आते हैं जरूरतमंद, और इन संतों की सेवा यदि आप कर पाए, बताओ इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। आप भी इन संतों को भोजन बंटवाइए, आप भी इन संतों को अपनी बेटी के नाम से, बेटे के नाम से, आप भी ये संतों की सेवा करिए, आप भी भोजन दीजिए। हजारों साधु संतों को यहाँ अखंड
अन्न क्षेत्र बंटता है, आप भी बंटवाओ। सेवा है ये, श्रावण का माह है, सेवा की गंगा है, डुबकी लगाओ। अच्छे काम करने में लगो, बुरे काम हो ही रहे हैं। इन संतों को फुटपाथ पर ना रहना पड़े, इसके लिए इन संतों के लिए एक संत निवास बनाने की आवश्यकता है। पर संत निवास तब बनेगा जब आप सब लोग 1 गज 2 गज भूमि का सहयोग करेंगे। आप भी 1 पग 1 गज भूमि जरूर दीजिए, सेवा कीजिए। गौरी गोपाल आश्रम में विद्यार्थी पढ़ते हैं, आप भी बच्चों के पढ़ाई में शिक्षा में सहयोग करिए। 150 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ते हैं। बच्चों को भोजन कराइए कि आज हमारी तरफ से बच्चे भोजन करेंगे। आप भी अन्नदान दीजिए। गौरी गोपाल भगवान की कृपा से गौशाला में गाय रहती हैं। गायों को आप भूसा चारा गौदान कीजिए, गौ माता की सेवा से जुड़िए। आज गाय परेशान ना हो, आपके होते हुए यदि गाय बूचड़ खानों में कट रही है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। आज गौरी गोपाल गौशाला में कम से कम गाय आप सबके सहयोग से सुरक्षित तो है, तो आप भी गौ सुरक्षा के लिए गौदान, एक गाय को गोद लीजिए और गाय की सेवा कीजिए। गौरी गोपाल गौशाला में आप 1 रोटी अपनी ओर से गायों के लिए दीजिए। यहां पर एक रसोई चलती है अखंड, सारे भक्तों को पेट भर आप में से कितने लोगों ने प्रसादी ग्रहण की? सबको पेट भर भोजन मिला कि नहीं मिला? कोई पैसा लगा? बताओ ये सेवा है कि नहीं? आप भी अपनी ओर से संत भक्तों को भोजन बंटवाइए कि हमारी तरफ से कोई दीन दुखी भोजन करे। ये देखो सब जरूरतमंद लोग आकर अपना प्रसाद पा रहे हैं, आपकी ओर से रोटी खा रहे हैं, आपकी दाल चावल सब्जी रोटी का प्रसाद पा रहे हैं। आपकी बेटी का जन्मदिन हो, बेटे का जन्मदिन हो, एक सेवा आपकी ओर से हो जाए तो क्या बुराई है। अन्नदान जरूर करना चाहिए और आपके थोड़े से दान से, थोड़े से सहयोग से किसी का पेट भरता हो ना मेरी माँ, तो इससे बड़ा कोई पुण्य भी तो नहीं है। सेवा कीजिए।